हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। घर एक मंदिर पुनः आज 25 और 26 2 दिन हम दर्शन करा नहीं पाए। आप सबका अतः प्यार, हमारे दर्शक श्रोता भक्तजनों का बहुत बहुत आशीर्वाद, उस आशीर्वाद हम प्राप्त करके हमारा नित्य दर्शन छोटी सी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई तथा सुदर्शन जी, छोटी सी लड्डू गोपाल, विष्णु नारायण शिला, गदाधर जी का पूजित किया गया श्री राधा श्याम सुंदर जी की चित्रपट और श्री चैतन्य गौड़िया मिशन की राधा वृंदावन चंद्र जी के चित्रपट तथा गोवर्धन शिला की चित्रपट को साथ हम प्रतिदिन के भांति एक छोटी सी गौरवाणी प्रचाराय दृढ़ संकल्प मूर्तय, हमारे गुरु वर्ग का ये प्रतिस्तुति है। तो मेरा ये वृंदावन से नित्य प्रयास है कि गौरवाणी को मैं किस तरीके से प्रचार करूं, क्योंकि गौरांग महाप्रभु जो भी वृंदावन में आए हैं उनको यही शिक्षा दिए हैं। चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य भागवत में जा कर के पुराने जगह को ढूंढो और प्रचार करो, क्योंकि यही प्रचार गौड़िया मिशंस, गौड़िया संप्रदाय के मेन गुण, मैं जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत सवाल है मैं यही समझाऊं और हम आचार्य लोग से, हमारे गुरु वर्ग से जितना सुनता हूँ अंत में वो गौरांग महाप्रभु का प्रचार, और इसीलिए इस मंत्र को भी जोड़ देते हैं गौरवाणी प्रचार आय दृढ़ संकल्प मूर्तये। तो मेरा भी दृढ़ ये मैं जरूर अनुसरण करते हुए सभी आचार्यजनों का, हमारे चारों संप्रदाय के जितने साधु महंत लोग हैं सभी को, वैष्णव सभी को मेरा जो जहाँ पे जिस अवस्था में है कोटि कोटि दंडवत करते हुए हम लोग गुंडीचा मंदिर के प्रवेश किए। गुंडीचा मंदिर गौरांग महाप्रभु एकदम बहुत सुंदर पवित्रता से सफाई किया, बहुत बाहर भी एकदम चारों तरफ नीट एंड क्लीन, स्वच्छता पवित्रता काफ़ी शिक्षा दिए हैं गौरांग महाप्रभु। ये गुंडीचा मंदिर के सफाई के दौरान किस तरीके से मन को पवित्र, अपवित्र को पवित्र करना, काफ़ी कुछ हमारे किस तरीके से भगवान के मंदिर में विग्रह को, कोई आचार्य गुरु वर्ग को कैसे प्रणाम करना या नहीं करना, ये भी शिक्षा दिए हैं। तो आज सफाई के बाद नरसिंह भगवान के मंदिर सफाई किया, फिर चारिदिके भक्तगण करेन कीर्तन, मध्य नित्य करेन प्रभु मत्त सिंहासन सिंह सम। सारे भक्तों ने श्री चैतन्य महाप्रभु को चारों ओर संकीर्तन किया और महाप्रभु एक उन्मत्त सिंह के समान बीच में नाचने लगे। सेद कंप वै वर्ण सुपुलक हुंकार, निज अंग धुई आगे चले अश्रुधार। हमेशा की तरह जब श्री चैतन्य महाप्रभु नचने लगे तो पसीना, कपकपी, विवर्णता, रंग फीका पड़ना, आंसू, हर्ष तथा हुंकार प्रकट होने लगा। उनके आंखों के आंसुओं ने उनके शरीर को तथा उनके समक्ष खड़े लोगों को शरीर को धो दिया। चारिदिके भक्त अंग कोइल प्रख्यालन, श्रावणेर मेघ जन करे बरीशन। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने अपने आंखों के आंसुओं से सारे भक्तों के शरीर को धो डाला। आंसू इस तरह गिर रहे थे कि मानो सावन मास की वर्षा हो रहा है। महाउच्च संकीर्तने आकाश भरिला, प्रभुर उदंड नित्य भूमि कंप होइला। महान तथा जोर जोर से उच्चारित होने वाले संकीर्तन से आकाश गूंज उठा और चैतन्य महाप्रभु कूदने तथा नाचने से धरती हिलने लगा। स्वरूपेर उच्च गान प्रभु सदा भाई, आनंदे उदंड नित्य करे गौर राय। बहुत ध्यान से सुनिएगा।
यहां पर एक शब्द आया है, श्री चैतन्य महाप्रभु की स्वरूप दामोदर से जोर जोर से संकीर्तन। बहुत ध्यान से सुनिए, हरिनाम कोई चुपचाप करने वाली बात नहीं है। हरिनाम को जितना बोलेंगे जोर जोर से, कि हाँ चैतन्य महाप्रभु स्वरूप दामोदर का जो जोर जोर का संकीर्तन करता था वो सदा पसंद करते थे, हमेशा। अतएव जब स्वरूप दामोदर गाते तो श्री चैतन्य महाप्रभु नाचते और हर्ष से ऊंचा उछलते हैं। এই মতো কতক্ষণ নিত্য যে করিয়া विश्राम করিল प्रभु समय बुझिया। महाप्रभु इस तरह कुछ समय तक कीर्तन करते और नाचते रहे। अंत में परिस्थिति को समझकर वो रुक गए। आचार्य गोसाई पुत्र श्री गोपाल नाम नित्य करिते तारे आज्ञा दिलो गौरधाम। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य के पुत्र श्री गोपाल को नाचने का आदेश दिया। प्रेमावेशे नित्य करी हईल मूर्छित अचेतन हइया तेह पड़िल भूमित। प्रेमावेश में नाचते हुए श्री गोपाल मूर्छित हो गया और अचेत होकर जमीन पर गिर पड़ा। आस्ते व्यास्ते आचार्य तारे कोइल कोले सास रोहित देखी आचार्य होइल विकले। जब श्री गोपाल मूर्छित हो गया तो अद्वैत आचार्य ने तुरंत उसे अपने गोद में उठा लिया। ये देखकर कि उसकी सांस नहीं चल रही है, वो अत्यंत बहुत ही छोटा, अत्यंत क्षुद्र, अत्यंत क्षुद्र हो उठे। छोटा यानी निसिंह मंत्र पड़े मारे जल छाटे हुंकारे शब्द ब्रह्मांड जाए फाटे। अद्वैत आचार्य तथा अन्य लोग भगवान निसिंह के नाम का उच्चारण करके जल छिड़कने लगे। उच्चारण की हुंकार इतनी तेज थी उससे सारा ब्रह्मांड हिलता हुआ प्रतीत हुआ। अनेक करिल तबु ना होए चेतन आचार्य कांदेन कांदे सब भक्त गण। जब लड़की को कुछ समय तक होश नहीं आया तो अद्वैत आचार्य तथा अन्य भक्तगण रोने लगा। तबे महाप्रभु तारे बुके हस्त दिला उठ हे गोपाल बोली उच्च स्वरे कहिला। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री गोपाल की छाती पर अपना हाथ रखा और जोर से बोला, गोपाल उठो। सुनिते ही गोपालेर होइल चेतन हरि बोली नित्य करे सर्व भक्तगण। जी ही गोपाल ने श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी सुनी, उसे तुरंत चेत हो गया। अतः सारे भक्त हरि का नाम लेकर नाचने लगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। এই লীলা বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন অতএব সংক্ষেপ করিলু वर्णन। वृंदावन दास ठाकुर जी ने इस घटना को विस्तार से वर्णन किया है। अतएव कविराज जी कहते हैं मैं संक्षेप में इसे कहा हूं। ये शिष्टाचार की बात है। यदि किसी पूर्ववर्ती आचार्य ने किसी विषय के बारे में कुछ लिखा है तो निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए उसे दोहराने के या आचार्य से आगे बढ़ जाने का आवश्यकता नहीं रहती। जब तक किसी विशेष सुधार की गुंजाइश ना हो ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आजकल जो चल रहा है चैतन्य गौरवाणी को प्रचार को लेकर के, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तबे महाप्रभु खने को विश्राम करिया स्नान करिवारे गला भक्त गण लइया। विश्राम करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु तथा सारे भक्त स्नान करने चले गए। तीरे उठी पारे न प्रभु शुष्क बसन तीरे उठी परे न प्रभु शुष्क बसन निसिंह देव नमस्कारी गैल उपवन। स्नान करने के बाद महाप्रभु ने सरोवर के किनारे खड़े होकर सूखे कपड़े पहने। फिर पास ही के मंदिर स्थिति भगवान निसिंह देव को नमस्कार करके बगीचा में
उद्याने बसिला प्रभु भक्तगण लइया, तबे बानी नाता आइलो महाप्रसाद लइया। बहुत ध्यान से सुनिए। उसी बगीचे में श्री चैतन्य महाप्रभु अन्य भक्तों के साथ बैठ गए। तभी वाणीनाथ राय सभी प्रकार के प्रसाद लेकर के आए। काशी मिश्र तुलसी परीक्षा दुई जन, 500 लोक जत कराय भोजन। तत्र अन्न पिठा पाना सब पाठाइल, देखी महाप्रभु मने संतोष होइल। काशी मिश्र तथा मंदिर के देख रेख करने वाला तुलसी दोनों इतना अधिक प्रसाद लेकर आए जो 500 व्यक्तियों के खाने लायक था। इस प्रसाद में चावल, रोटियां, खीर तथा विविध प्रकार की तरकारियां थी। इन्हें देखकर महाप्रभु अत्यंत संतुष्ट हुए। पुरी गोसाई महाप्रभु भारती ब्रह्मानंद, अद्वैत आचार्य प्रभु नित्यानंद। श्री चैतन्य महाप्रभु के पास उपस्थित भक्तों परमानंद पुरी, ब्रह्मानंद भारती, अद्वैत आचार्य तथा नित्यानंद प्रभु थे। आचार्य रत्न, आचार्य निधि, शिवास गदाधर, शंकरानंदन आचार्य और राघव वक्रेश्वर। वहां पर आचार्य रत्न, आचार्य निधि, शिवास ठाकुर, गदाधर पंडित, शंकर नंदनाचार्य, राघव पंडित तथा वक्रेश्वर भी उपस्थित थे। प्रभु आज्ञा पाइया बैसे आपने सर्वभौम, पिंडीर ओपर प्रभु बैसे लइया भक्तगण। महाप्रभु की आज्ञा पाकर सर्वभौम भट्टाचार्य बैठ गए। श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके सारे भक्त एक काठ के चबूतरे, पीढ़ा कहते हैं हम लोग बंगाली में, पीढ़ा के ऊपर बैठे।